বলছি সেটা একটু পরিষ্কার করে বলি। কারণ দেখুন, এমন তো নয় যে আজকে প্রিয়াঙ্কা কেজরিওয়াল যখন জিতে যাচ্ছে তখন টিএমসি সরকার থাকবে না, টিএমসি সরকারই থাকবে। আপনারা বলতেই পারেন টিএমসি তো থাকবে, তো প্রিয়াঙ্কা দিয়ে কে ভোট দিয়ে কি করবে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মানুষ যিনি যে কটা মন্ত্রণালয় সামলেছেন সব কটা মন্ত্রণালয় ধ্বংস করেছেন, তাকে কি প্রয়োজন আছে? তিনি সরকার চালাতে জানেন না, এটা বারে বারে তিনি প্রমাণ করেছেন। 2টো টার্ম পেয়েছেন, 10টা বছর। 10টা বছর পাওয়ার পরেও এরকম যার অবস্থা, এই সরকারের যার অবস্থা, সেখানে উনি পার্টিটা চালান। অ্যাটলিস্ট ওনার পরের বারের ইলেকশনে, 24-এর ইলেকশনে ওনার যে ইচ্ছে, যে স্বপ্ন, সেটার পেছনে একটু সময় ব্যয় করুন। প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন মিথ্যে কথা কি করে বলে? মানে हर बार हर दिन सुबह उठ के सोचती है क्या आज कौन से झूठ बोलेंगे, समझ में ही नहीं आता। इतना झूठ कहां से? कैसे कोई औरत माँ है, माँ अपने आप को माँ बताती है, एक कैसी माँ समझ में नहीं आती। हर दिन ऐसे झूठ बोलेंगी माँ, तो उनके बच्चे भी झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही सीखे हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है प्रियंका केजरीवाल ज्यादा काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए, लड़ाई दे पाएंगे आप लोगों के लिए। मैं बताऊं छोटी छोटी बातें, जैसे ऐसे इलाका में भवानीपुर एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। ऐसे इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। किया? कहां करती है? कोई भी चीज ठीक से उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री, आप तो शास्त्र मंत्री भी इतने साल से चला रहे हैं, एक बार जवाब देंगे ये कितने लोग मरेंगे हर बार, हर किस्म की बुखार में? और अभी तो एक नया बुखार, अभी नहीं, हर साल चल रहा है ये अननोन फीवर, हर साल चल रहा है, हर बार चल रहा है। कोई जवाब देगा? ये ऐसा राज्य है मुख्यमंत्री आपका मंत्रालय से, डेंगू होने के बाद कोई अगर गुजर जाए तो डेंगू डेथ नहीं लिख सकते, अननोन फीवर ही लिखते हैं। एक नया किस्म का ज्वर, नया किस्म का फीवर आपने पैदा किया है। क्यों? सिर्फ आपके फेलियर को छुपाने के लिए आप जो गलत बोले जा रहे हैं, इसमें समस्या कहां से आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम इसका सुधार करने की तरीका ठीक तरीके से सरकार और पूरे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास होता नहीं जवाब, क्योंकि वो भी हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। और प्रियंका केजरीवाल क्यों? मैं आपको एक 2-4 आंकड़ा देना चाहूंगी। 2-4 आंकड़ा इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि देखिए सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो मैं इसलिए इसको आपके सामने कुछ पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि आंकड़ा कुछ है ना, ये तो ममता बनर्जी के लोग, हम लोग है नहीं कि पटापट झूठ बोल दे, जो चाहे बोल दे, बोलती तो है 100% काम हो गया। आप लोग को लगता है 100% काम हो गया? ममता बनर्जी आपको खुद लगता है 100% काम हो गया? इस राज्य का 100% काम हो गया? आपको लगता है ऐसा? इतनी बेकार झूठ क्यों बोलती है आप? हम लोग को गुमराह क्यों करती है? ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से करोड़ों के पैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचाए हैं। इस देश के करोड़ों घोटाला का पैसा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचाया है। आप लोग को लग सकता है, अर्जुन दाई से आप लोग को लग सकता है, याद है जब गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खोले गए थे? याद है सभी ने कितने मजाक उड़ाए थे? ये मुख्यमंत्री, उनके पार्टी, उनके पूरे टीम कितने मजाक उड़ाए थे, हंसी तमाशा किए थे। क्यों भाई? क्यों भाई? जो करोड़ों के लोग इस देश में कभी बैंक के द्वार तक जाने की हिम्मत नहीं
छुटा पाई, उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना आप लोगों ने क्या समझ के रखा था? आप लोगों ने क्या समझ के रखा था? मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कुछ देर तक बोल लेते हैं अभी, तो आपने क्या समझ के रखा था? सब फैसिलिटीज बड़े लोगों के लिए रहेंगे, पैसे वाले लोगों के लिए रहेंगे। जब बैंक अकाउंट खोले गए थे, आप लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था इस बात का, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी क्या सोच के बैंक अकाउंट खोले थे। हम उसी पार्टी के पार्ट हैं। हम वैसे सोच रखते हैं। जब बैंक अकाउंट खोला था मजाक उड़ाए थे, लेकिन आज केंद्र सरकार के 300 के ऊपर प्रकल्प जो है, चाहे आप पेंशन बोलो, चाहे आप वृत्ति बोलो, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब कुछ डायरेक्टली आ रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी तिलमिला उठती है। जो पैसा जेब में भरना था वो खत्म हो रहा और अभी मुश्किल में पड़ रही है। आप मुझे बताओ, कोई भी सब्सिडी, सारा चीज गरीबों के बैंक के खाते में खुद घुसता है। ऐसा कभी किसी ने सोचा था कि ये डिजिटल इंडिया क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहा है और क्या क्या और करेगा? अच्छे से सोचिए, दिमाग लगाकर सोचिए। 1 घंटे अंदर आपको लोन मिल सकता है। कभी सोचा था? कभी किसी ने नहीं सोचा था। कभी सोचा था कि छोटे छोटे किसानों को जब किसान सम्मान निधि देना पड़े तो वो सीधा उन्हीं के बैंक में जाएगा? डेली वेजेस जो जाता है 100 दिन का, आज इसको लेकर लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ करता था इस राज्य में। ये ममता बनर्जी के राज्य में हुआ करता था, सीपीएम के जमाने से ही होता था। ये कैसे बंद हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बंद हुआ। लोगों को काम करा के टिप्सोई देके भगा दिया जाता था। कुछ लिखो और बाकी कुछ जो यहाँ पे नेता के जेब में दो, और बाकी कुछ जिन्होंने काम किया वो ले घर जाएगा। और कब मिलेगा? 2 महीना 3 महीने बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि 2 महीना वो पैसा सरकार के खाता में, बैंक में जमा रहेगा, तो उसका इंटरेस्ट से सरकार कुछ और बना लेगा। ये सब हुआ करता था। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉर्ट किया है, संभाला है। इस तरह से हजारों चीजें। मैं आपको एक आंकड़ा देती, मजा आएगा आपको सुन के। इस राज्य में कितने चीजों के बारे में झूठ कहा जाता है, कितने चीजों के बारे में। आज बताइए जरा, अगर डिजिटल इंडिया ठीक से ना बन जाता, पिछले 6-7 साल से मोदी जी ने आते ही इसका शुरुआत नहीं कर देता, तो ये कोविड के समय में कैसे हम संभालते? आज कोविड का सर्टिफिकेट कोविन ऐप के द्वारा और आरोग्य सेतु जो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है, पता चला था जब सबसे संकट में समय था, उसको पता चला था कैसे कहां किसके कोविड हो रहा है, किसको डिटेक्शन हो रहा था। और आप बताइए, तो आज अगर आपको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए द्वार द्वार तक घूमना पड़ता, आज एक क्लिक मारते हैं, अपने नंबर पे, फोन नंबर पे सब आधार जुड़ा हुआ है, क्लिक मारो, आपका सर्टिफिकेट फोन में आ गया। कितने किस्म के, हजारों किस्म की सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग करते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे हमारे नेतृत्व आए हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदर्श, हमारी बातें, हमारी कर्म पद्धति, हमारे सोच, हमारे मनन समझाने आपको बैठे अभी मैं तो 1-2 घंटा क्या 10 घंटा 20 घंटा बोल सकते हैं, और भी नेतृत्व बोलेंगे। मैं आपको याद दिला चाहती हूँ, एक बार सही प्रियंका तिब्रीवाल जी को याद से जाके
वोट दीजिए और एक बार ममता जी को हरा दीजिए। क्या होता है हारने से? कुछ नहीं होगा। अपना काम संभालेगी, रेस्ट करेगी। उनको जीतने का अधिकार नहीं है। इतने सारे मृत्यु की जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा। घर बैठे उनको सोचना पड़ेगा। हर एक दिन मृत्यु, जो भी विषय उठाओ मृत्यु। टीवी खोलो तो कोई ना कोई मर रहा, कहीं ना कहीं कोई पानी में डूब के मर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आज 1300 के ऊपर बच्चे बीमार है अस्पताल में। ममता बनर्जी के राज्य में, उनके किराए राज्य में डॉक्टर्स को मारा जाता है। और कितना बोल। शायद उनसे बेहतर उनके बाकी लोग शायद चला लेंगे। उनको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा आराम करने का मौका दीजिए। आप लोग प्रियंका केजरीवाल को जरूर वोट दीजिएगा। আমার এইটুকু অনুরোধ নিয়ে আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। মানুষ যখন রাজনীতি করতে গিয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন যে চেহারাটা নেয় সেটা হচ্ছে আজকের মুখ্যমন্ত্রী নির্মম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ममता नामेर एक कलंक। उनके विश्राम दिन, छुट्टी दिन, उनको छुट्टी दीजिए, विराम दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।